मैं चलता हूँ आपके साथ, बस आप साथ साथ रहिएगा। कैसे हो शम्सू? किसी को डरा के हंसना अच्छी बात होती है। देखते हैं कैसे ठीक करते हो तुम लोग। लगता नहीं है मुझे कि मोहब्बत करने वाले अच्छे ही होते हैं। दुख भी बहुत मिलते हैं। उनके हाथ जो काट दिए जाते हैं। हमें टेस्ट रिपीट कराने ही पड़ेंगे। बेटियों के बालों में घर बैठे बैठे चांदी उतर आए तो अब हम लोग ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। मुझे खोलो। मुझे यहाँ क्यों बांधा हुआ है? पागल नहीं हूँ मैं। मुझे लगता है ये सिलसिला अब रुकना मुश्किल है। मुझे पता चला है कि जब से आप आई हैं, आप सिक्योरिटी मेजर्स को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही, और वो भी शेर जैसे एक एग्रेसिव पेशेंट के लिए। आज की किस्त सिर्फ एक किस्त नहीं, एक जज्बाती तूफान थी। कहानी की शुरुआत होती है शेर जमान के अस्पताल में जारी कश्मकश से, जहां नर्सेज और डॉक्टर्स भी अब उसके रवैये से खौफजदा दिखाई देते हैं। कुछ अमला तो ये कहने लगा है कि शेर जमान पर जैसे कोई जिन भूत सवार है, लेकिन डॉक्टर फजर शेर से खौफजदा नहीं बल्कि उसे समझने की कोशिश करती है। शेर जमान की हालत मजीद बिगड़ती जा रही है। वो अपने माजी की टूट फूट में बिखरा हुआ है, खुद को जंजीरों में कैद पाकर बगावत पर आमादा दिखाई देता है। हर बात पर उसे लगता है जैसे सब उसके खिलाफ साजिश कर रहे हों। एक लम्हा आता है जब शेर जमान पर शदीद दौरा पड़ता है। डॉक्टर फजर उसे संभालने की कोशिश करती है, उसे तसल्ली देती है। उसका हाथ जख्मी होता है। वो खुद कहता है, मैं पागल नहीं हूँ, बस ये सब मुझ पर जबरदस्ती मुसल्लत किया गया है। इसी दौरान डॉक्टर्स उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा लेते हैं। हैरत अंगेज तौर पर 1 साल गुजर जाने के बावजूद उसकी रिपोर्ट्स में कोई तब्दीली नहीं आती, जैसे वक्त रुक चुका हो, जैसे बीमारी ठहरी हुई हो। डॉक्टर फजर को महसूस होता है कि कुछ न कुछ जरूर छुपा हुआ है जो इन रिपोर्ट से वाज़ेह नहीं होता। दूसरी तरफ रिदा के वालिदैन शहर की हालत देखने अस्पताल आते हैं और वो ये फैसला कर लेते हैं कि अगर हालात ना सुधरे तो वो रिश्ता ख़त्म कर देंगे। हाजरा बेगम कहती हैं, हमने बेटी की मंगनी खुशी के लिए की थी, ना कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। मगर शेर की माँ तहमीना बेगम उसकी मोहब्बत में डूबी हुई, दिल शिकस्ता होकर बस एक ही दुआ करती है कि उसका बेटा ठीक हो जाए, कि रिदा को खोना उसके बेटे की ज़िंदगी का सबसे बड़ा ज़ख्म बन सकता है। गश्त के इख्तिताम पर अस्पताल का स्टाफ भी शेर जमान के रवैये से परेशान है, लेकिन डॉक्टर फजर उसे समझने और इंसानियत के साथ उसका इलाज करने के लिए पुरअज़्म है। ये किस्त जज्बात, नफ्सियाती उलझन और इंसानी ताल्लुकात की नरमी को बेहतरीन अंदाज में पेश करती है। शेर जमान का किरदार मजीद गहराई में उतर रहा है और डॉक्टर फजर का हौसला इस कहानी में उम्मीद की किरण है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या शेर जमान वाकई ठीक हो पाएगा? क्या रिदा का रिश्ता उसके साथ कायम रह पाएगा? और आखिर वो सच क्या है जो रिपोर्ट्स में छुपा है? ये सब जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा शेर की अगली किस्त। अगर आपको ये तज्जिया पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें।